इंसान ये कह रहा है मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है, मौलाना साहब कुरान खतरे में है, नबी की इज्जत खतरे में है, नबी की शान और रिफात खतरे में है। मैंने कहा साहब जिस वक्त 10,000 बेटों को 10,000 मासूम बच्चों को एक मैदान में खड़ा करके और 4 जानिब से घोड़ों को दौड़ा दिया गया और घोड़ों के टापों से उन मासूम बच्चों को कुचल दिया गया, हाथ कहीं नजर आ रहे हैं, पैर कहीं नजर आ रहे हैं, सर कहीं नजर आ रहे हैं, पेट की अतड़ियां कहीं नजर आ रही हैं, ये सीने की बातियां कहीं नजर आ रही हैं, ये आंखों के अंदर के ढेले कहीं नजर आ रहे हैं। जिस वक्त माओ ने अपने नजरों से अपने मासूम बच्चों का मुशाहदा किया था, पापों ने अपने बुढ़ापे के सहारे को घोड़ों के टापों से कुचलते हुए देखा था। उस वक्त 10,000 बेटों को कुचलने के बाद जो बच्चे बच गए उनके पैरों को पकड़ मस्जिदों मिंबरों मेहराब के दीवारों से टकरा करके उनके सरों के भेजों को बाहर कर दिया गया। उस वक्त इस्लाम खतरे में नहीं आया। साहब अरे आप कैसे कहते हैं इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है, दीन खतरे में है, नबी की अज़मत खतरे में है। इतना क्या रख लेना मेरे प्यारे, न मेरा इस्लाम कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह क़यामत तक खतरे में रहेगा, न मेरा कुरान कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह क़यामत तक खतरे में रहेगा। हाँ, ये हमारी पामालियां रहती है जिसके बिना पर अल्लाह तबारक व तआला जातियों को दे दिया करता है, उनके हवाले कर दिया करता है। हमारी बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, हमारी बहनों की इज्जत लूट ली जाती है, हमारे बेटों को नजरों के सामने मार दिया जाता है, हमारे कुरान पे उंगलियां उठाई जाती है, हमारे इस्लाम पर लोग उंगलियां उठाया करते हैं, नबी की शान पर लोग धोखा करते हैं। अरे मेरे प्यारे, ये किसी और की कमी नहीं है, ये हमारी और आपकी कमी है। अरे सुनो अल्लामा हुजूर सैयद मोहम्मद अली के ये गुरबत पाक से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजा महाराजा हम सब के राजा मोइनुद्दीन के गुरबत पाक से भी यही आवाज आ रही है। ऐ वसीम अख्तर, अरे बता दे कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, पैगंबर कुरान। मेरा कुरान खतरे में नहीं, मेरा दीन खतरे में नहीं। अरे मेरे भैया, अरे ये तो जामनगर की लाइट है, इसे कोई भी चाहेगा बुझा देगा। नकीब हिंदुस्तान बुझा सकते हैं, शायर हिंदुस्तान बुझा सकते हैं, घर की लाइट को बुझाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर के लाइट को बुझाया जा सकता है। अरे उस नूर को कौन है माई का लाइट जो बुझा सके? इस नूर को किसी दुनियादार ने नहीं जलाया है, खालिक ने तो समापात ने जलाया है। और कहने वाले ने कहा नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासार फूकों से ये चिराग बुझाया। और करो मेरे प्यारे, जरा खुदा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनो, बस अपने अंदर बदलाव लाओ, चेंजिंग लाओ। हम सुधर गए, हम बन गए, इतना याद रखना। जैसे कल हमारा दीन फैल रहा था, फल रहा था, फूल रहा था, सुबह क़यामत तक ऐसे फलता और फूलता रहेगा। बस ये हमारी बदअमालियां हैं मेरे प्यारे। आओ जरा मैं आपको बताऊं आज हम किस कदर भटके हुए हैं, आज हम किस कदर भूले हुए हैं। आओ जरा देखो कुरान पाक क्या फरमा रहा है, मेरे आका की हदीस पाक क्या कह रही है। ए मेरे प्यारे, रात भर जलसे कराने से कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे की
तकरीर कराओ, एक घंटे की तकरीर कराओ, लेकिन शर्त ये है उन तकरीरों को सुन करके जाने के बाद सुनना बन जाया करो, बल्कि सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। ये जलसे बड़े मेहनत के साथ हुआ करते हैं, कई हजार लाखों रुपए लगाए जाते हैं, तब जा करके जलसा हुआ करता है। अरे मेरे प्यारे, आप जलसे में आया करते हो तो एक इरादा करके उठो। जिम्मेदारी के साथ वसीम अख्तर बताना चाहता है, एक इरादा करके उठो। अब आसमान से जिब्रील अमीन नहीं आने वाले, अब आसमान से मलाइका की जमात नहीं आने वाली। अब हमें आगे बढ़ करके और काम करना होगा। एक इरादा करके उठो। हम गए थे जलसे में, इरादा करते हैं हम टीम बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, हम एक अपनी एक टोली रखेंगे, मगर उस टोली को रखने के बाद गांव में जितना और फसाद नहीं बनाएंगे, अपनी कौम की बेटियों के लिए एक इंटर कॉलेज बनाएंगे, एक कॉलेज बनाएंगे, बाकायदा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा करके अपनी बेटी को जज की कुर्सी पर बैठाएंगे, साथ ही साथ अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा भी बनाएंगे, खातूने जन्नत की कनीज़ भी बनाएंगे। अगर आपने जैसों से ये इरादा करके आप चले गए, सो गए, मर गए, इतना याद रखना आपके मौत की मेराज। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे जरा बड़ा संजीदगी के साथ सुनना। ये वक्त नहीं है कि मैं आप रात के सामने लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं, बस देखना मेरे प्यारे, बस मैं आप लोगों की दिलजोई के लिए हाजिर हुआ हूं। आओ जरा देखो मेरे प्यारे, कुरान पाक क्या फरमा रहा है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो और वो तौबा अल्लाह की तरफ रुजू करो। कैसे करो? तौबा नसूह के जरिए से ऐसी तौबा करो मेरे प्यारे कि आप उस गुनाह की तरफ न बढ़ा करो। ए मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है कि इंसान से गलतियां नहीं हुआ करती, इंसान भूला नहीं करता है, इंसान भटका नहीं करता है। नहीं नहीं मेरे प्यारे, इंसान तो खताए मुरक्कबे निसियान है, इंसान भूला भी करता है, इंसान भटका भी करता है, मगर भटक तो जाओ, भूल तो जाओ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर के दरवाजे को खोल करके रखा है। आप बारगाह मौला में जानते हो मेरे प्यारे, लेकिन हाल ये है हम तौबा तो करना जानते नहीं, हम गुनाह भी करते हैं और गुनाह के साथ साथ हमारा एक काम ये होता है, हम ये सोचते हैं अरे हमने गुनाह तो कर दिया, अब हमसे जाने की जरूरत क्या है, उलमा के बीच जाने की जरूरत क्या है। अब हमने बियर पी लिया है, अब हम हमेशा पिएंगे, हमने जुआ खेल लिया है, हम रोजाना जुआ खेलेंगे। लेकिन ए मेरे प्यारे, आओ जरा देखो मेरे आका कायनात सादत तस्लीम ने क्या फरमाया। आका की हदीस पाक कहती है, जानते हो मेरे प्यारे, जब एक गुनाह करने वाला गुनाह किया करता है, एक चोरी करने वाला चोरी कर लिया, एक जिना करने वाले ने जिना कर लिया, एक सूद खाने वाले ने सूद खा लिया, शराब पीने वाले ने शराब पी लिया, और जब शराब पीने के बाद जब बारगाह मौला में जाया करता है और गिड़गिड़ा करके कहा करता, ए मेरे मौला मैंने गुनाह कर दिया, लेकिन ए मेरे मौला मेरे गुनाहों से बढ़कर के तेरी रहीमी और करीमी की चादर है, ए मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, अपने बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, जब तूने मुझको रहमुर रहीम मान लिया, ए मेरे बंदे जा जा, मैंने तेरे पिछले गुनाहों पे ए मेरे प्यारे, सुनो, जब बंदा गुनाह किया, गया मस्जिद में, अल्लाह की बारगाह में रोया, गिड़गिड़ाया, इसलिए जानते हो उलमा बयान फरमाते हैं, मस्जिद के दरवाजे में ताला लगाने की इजाजत फौका नहीं देते। अल्लाह का घर हमेशा 24 घंटा खुला रखने के बारे में बताया गया। क्यों? आज मेरा बंदा भटका हुआ है, हो सकता है कल मेरी बारगाह, कल मेरे घर में आ जाए। आज तक तो मेरा बंदा मुझसे रूठा हुआ था, मुझसे भागे हुए था, आज ये मेरा बंदा मुझसे करीब हो रहा है, आ जाए हो जाए। जानते हो जब अल्लाह का ये गुनहगार बंदा जब ये गुनाह कर लेता है, बारगाह मौला में पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता, मौला मैंने गुनाह किया, मैं आ गया तेरी बारगाह में तौबा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कहता, जा मेरे बंदे जा जा, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तेरे खताओं को माफ कर दिया। फिर गया और जाने के बाद फिर उसने गुनाह कर दिया, गुनाह करने के बाद आया फिर बारगाह मौला में
और आने के बाद कहा, ए मेरे मौला, मैंने खता कर दिया, गुनाह कर दिया, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। रब फरमाता है, जा मेरे बंदे, मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, जा जा जा, तेरे खताओं को माफ कर दिया। और जब ऐसे बार 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 करता है ना, तो बारगाहे मौला में फरिश्ते कहते हैं, मौला ये तेरा बंदा, ये तेरा बंदा, इसने गुनाह किया और तौबा किया, फिर ये गुनाह पर आमादा हो गया। मौला इसके तौबा करने से क्या फायदा? रब तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे प्यारे बैठने वालों, जरा अपने दिल को संभाल करके बैठना, जरा सुनना। रब फरमाता है, फरिश्तों जानते हो ये मेरा बंदा बार बार गुनाह करता है, बार बार तौबा करता है, बार बार गुनाह करता है, बार बार तौबा करता है। जानते हो ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि मेरा बंदा मुझको रहमुर रहीम समझा करता है, गुनाहों को माफ करने वाला समझा करता है, सत्तारों को पार समझा करता है। ए फरिश्तों, अरे मेरी रहमत को गवारा नहीं, जब मेरा बंदा मुझको सत्तारों को पार समझ करके मेरी बारगाह में आए, मैं उसमें गुनाहों को माफ ना करूं, उसके आगे पर्दा न डालूं। ए बंदो, ए फरिश्तों सुन लो, जब तक मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर के तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसके ऐबों को पर्दा डालूंगा। सुनो गौर से सुनो मेरे प्यारे, और करो। आज हम लोग, हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए और आने के बाद आपने फर्नीचर के सामान को रखा था, आपका दोस्त आया, आपका मेहमान आया, घर में आपके मेहमान, आपके दोस्त का बेटा आया, और जैसे ही आया और आने के बाद आपने शीशे का गिलास और शीशे का सामान आप जमा करके बड़ा महंगा रखे हैं, आया तोड़ दिया, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे, भाई साहब सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। भाई साहब बस यहीं तक हमारी और आपकी दोस्ती थी, अब आप जाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मेरे कीमती सामानों को तोड़ दो। मगर ए बैठने वालों, सुबह से लेकर के शाम तक हम अल्लाह का रिज़्क़ खाते हैं, रात में अच्छी नींद लेकर के सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। मेरे प्यारे, सुबह शाम अल्लाह की हजार नेमतों को खा खा करके जरा बताना मेरे प्यारे, हम अल्लाह की कितनी वफादारी किया करते हैं। हम सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानियां किया करते हैं, मगर मेरे रब ने कभी न फरमाया मेरी ज़मीन से चला जा, मेरे आसमान का साया न ले, मेरे सितारों के कुमकुमे की दीद न कर, अरे सूरज की रोशनी न ले, चांद की चांदी न ले, ऐसा रब तबारक व तआला कभी नहीं करता है, बल्कि देख देख करके मुस्कुराया करता। यहाँ तक कि फरमाया गया, ये जमीन है, ये जमीन जब लोगों के गुनाहों को, अल्लाह के बंदों के गुनाहों को जमीन देखते हैं, तो ये बारगाह मौला में फरियाद करती है, मौला तू एक बार हुक्म दे दे, ये तेरे नाफरमान बनते हैं ना, मैं अपने सीने को चीर दूं और अपने अंदर इन्हें समो लूं, इनके वजूद को मैं तहस नहस कर दूं। रब तबारक व तआला फरमाता है, ज़मीन ठहर ठहर, रुक 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 रुक, आसमान अलग फरियाद करता और आसमान कहता है, ए अल्लाह एक बार हुक्म दे दे, ये तेरी नेमतों को खा खा करके इतनी नाफरमानी कर रहे हैं, बस एक बार मुझे हुक्म दे दे, मैं ऐसा इनको अपने अंदर समो लूं कि पता ही न चले कि कभी दुनिया में आए थे। जानते हो मेरे प्यारे, समंदर की सैलानी, समंदर की मौजें बारगाह मौला में फरियाद करती कहती है, मौला एक बार सिर्फ इशारा करते हैं हल्का सा, मैं इतनी जोर अपनी सैलानी को बढ़ा दूं कि ये क्या कहते हैं, इनका वजूद मिट जाए, खत्म हो जाए। ये हवा, इसके ठंडे ठंडे झोंके जो हम लिया करते हैं, ये हवा बारगाह मौला में फरियाद करती है, मौला एक बार सिर्फ मुझे हुक्म दे दे, ये जो ठंडी ठंडी हवा लेते हैं ना, जरा सा मैं अपनी ताकत तो इन्हें दिखला दूं, इनके वजूद को तहस नहस करके रख दूंगा, ये कब थे क्या थे कुछ पता नहीं चलेगा, एक बार हुक्म दे दे। मगर ए बेटी वालों, ए आने वालों, जानते हो अल्लाह तबारक व तआला जमीन से क्या कहता है, आसमान से क्या कहता है, समंदर से क्या कहता है, रब फरमाता है, ए जमीन ठहर ठहर, ए आसमान रुक रुक, ए समंदर
मालूम नहीं, आज ये मेरा बंदा गुनहगार है, आज ये मुझसे रूठा हुआ है, आज ये मुझसे भागे हुए है। अरे हो सकता है कल ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर के कहे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि नहीं में है जा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए ज़मीन रुक रुक, ए आया रुक रुक। आज ही मेरा बंदा मुझसे भागे हुए है, कल ये मेरी बारगाह में आ जाए। मेरे प्यारे, आज हम बीवी के लिए रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं, अहलो अयाल के लिए रोते हैं, मगर क्या हम कभी अल्लाह के लिए रोए? क्या हमने कभी आंसुओं को गिराया अल्लाह के लिए? बैठने वाला आज ये कलमिया है। अगर मस्जिद में छोटा बच्चा चला जाए तो मत पूछिए साहब, नमाजी लोग कहते हैं बच्चों की क्या जरूरत है, ये चुचरा हल्ला हंगामा करने के लिए आ जाते हैं। अरे जब नमाज पढ़ने का वक्त आए तब आना, अभी से आकर के क्या करोगे? खबरदार खबरदार, खुदारा अगर आपके बच्चे अगर आपके गांव की मस्जिद में जाते हैं, ये जुमला इस्तेमाल अगर जब चला गया तो जवान के बारे में कहा जाता है बड़का नमाजी दिखाई दे रहा है, अभी पूरी उम्र धरी की धरी है और ये बड़का नमाजी मुत्तकी परहेजगार। और लीजिए साहब, अगर बुढ़ापे में बेचारा पहुंच गया तो ये कौम यही कौम कहती है जिंदगी भर चोरी बेईमानी किया है, अभी बुढ़ापे में आया। अरे बुढ़ापे में आए या जवानी में आए या बुढ़ापे में आए, अल्लाह जा तौफीक दे बंदा चला जाता है बारगाहे मौला में। बूढ़ा जवान बच्चा मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना आफ्ताब आलम साहब इस वाक़े को मैं सुना के अपनी तकरीर समेत खत्म कर लूं। मसनवी शरीफ के अंदर मौजूद है, साहिबे किताब नकल फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब का ज़माना है। एक शख्स है बांसुरी बजाया करता था और उसी से अपना नानो नाश्ता चलाया। बांसुरी बजा बजा कर अपने पेट को पालता। उम्र 80 साल हो गई और जब उम्र 80 साल की हो गई, आप बताइए तो जवानी में जो ताकत रहती है क्या बुढ़ापे? अब जब वो बजाता तो अब उसकी कोई धुन को सुनता नहीं, अब वो लय भूल जाता, अब बजाए तो सांस उखड़ जाए, बजा जाए मगर सांस फूलने लगे। जब देखा कि लोग अब मेरी सुर को सुनते नहीं, मेरी बांसुरी सुनते नहीं, अब मैं देख रहा हूँ फाका लगूंगा करने, तो ये रात की तारीकी है और सरकार का मदीना है। जन्नतुल बकी में गया और जाने के बाद जन्नतुल बकी में बैठ गया और अपनी बांसुरी तोड़ करके फेंक दिया। और फेंकने के बाद आसमान की तरफ चेहरा करके कहता है मेरे मौला पालनहारा, या कि तू मुझे यहीं पे मौत दे दे या मेरे रिस्क का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहना था वहीं पर बैठे बैठे रोने लगा। मौला 80 साल की उम्र है, अब मेरी कोई बांसुरी भी नहीं सुनता। मौला मैंने बांसुरी तोड़ करके फेंक दिया। मौला मुझे मौत दे दे ताकि मैं जन्नतुल बकी में कोई पहुंचाने वाला नहीं होगा, यही हमको कीड़े मकोड़े खा करके खत्म कर देंगे या मेरे रिस्क का इंतजाम फरमा दे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर बढ़ती है। अल्लाह अकबर। आकाए कायनात आप में तशरीफ ले आए, खलीफा उमर बिन खत्ताब सो रहे हैं। मेरे आका तशरीफ लाने के बाद कहा उमर उठ जाओ, उठो, बिस्तर छोड़ो। जन्नतुल बकी के अंदर एक भटका हुआ अल्लाह का बंदा था, अब वो अल्लाह की तरफ आ गया है, खाना मांग रहा है। उमर उसके खाने का इंतजार। उमर बिन खत्ताब उठे तो तैयार कराया, दस्तरखान लिए और लेकर के सीधे जन्नतुल बकी पहुंचते हैं। क्या देखते हैं 80 साल का बूढ़ा बैठे बैठे रो रहा। कहा तुम्ही हो जो तुमने बारगाहे मौला में खाने की फरियाद की हो? कहा मैं ही जो बारगाहे मौला में खाने का फरियाद मैंने किया है या मौत के लिए मैंने फरियाद किया है। कहा बैठो। दस्तरखान को बिछाया और टिफिन को खोला, तोशादान को खोला और कहा खाओ। कहा
भाई कौन? कहा मुझको दुनिया उमर बिन खत्ताब के नाम से जानती है। जैसे इतना सुना वो कांपने लगा। अब वो लुक में चबाता था मगर चबा नहीं पाता, इसलिए कि उमर का जलाल ऐसा था कि शैतान भी पनाह मांगा करता। और 22 लाख मुरब्बा मील पर तना हुकूमत करता था, मगर खौफ इलाही कहा ये था पूरी पूरी रात रोया करता था, सिसकियां भरा करता था। लोगों ने पूछा था ए उमर आप तो 10 एक लोगों में है जो जन्नत की बशारत मिल गई है। उमर बिन खत्ताब कहते थे ए लोगों डरता है उमर रब से कि कहीं क़यामत के मैदान में उमर से ये पूछना लिया जाए ए उमर तेरी हुकूमत में एक ऐसा जानवर था जो दलदल के किनारे बारिश की मर्ज में मुब्तला होकर के मर गया था। क़यामत के मैदान में उमर क्या जवाब देगा? वो खौफ इलाही से रोने वाला जब उसने अल्लाह से डरते हुए अपनी आंखों से आंसू को बहाया है, तबारक व तआला ने उनकी ऐसी हैबत दी कि शैतान भी उनके नामों को सुन। अल्लाह तबारक व तआला का भी मेहमान है। ए अल्लाह के बंदे सुन, मैं तो सो रहा था, जाने कायनात का अपने तशरीफ लाते हैं और कहते हैं एक 80 साल का बूढ़ा जन्नतुल बकी में बैठ करके खाना मांग रहा है। ए उमर उठ और उसके लिए खाने का इंतजाम कर। इतना सुनना था, 80 साल का बूढ़ा है, अब मिट्टी को उठाता है, उठाने के बाद अपने चेहरे को मारने लगता है, अपने आंखों को उठाता है, अपने चेहरे को आसमान की तरफ करके कहता है ए पालनहारा, ए मौला तबारक व तआला, ए दुनिया को पालने वाले खालिक अर्ज़ व समावात, अरे मैं 80 साल तक तुझसे भटके हुए हूँ, तेरे नाम को छोड़े हुए हूँ, मैं तेरी नाफरमानी करता रहा, जिंदगी भर आरामकारी करता रहा। ए मौला अरे जिस 80 साल की उम्र में बहू भी ढंग के मार देती है, बेटे भी गाली कर देता है, खानदान वाले भी किफायत नहीं करते हैं, घर वाले भी पूछा नहीं करते। ए अल्लाह इस 80 साल की उम्र में तूने मेरे खाने का इंतजाम अमीरुल मोमिनीन के हवाले से करा दिया, मुस्तफा जान रहमत ने बशारत दे दिया। ए मेरे मौला मैं जान गया हकीकत मानो में तू सस्तरमाओं से ज्यादा मोहब्बत। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे प्यारे रातों में कभी 2-4 कतरे आंसू अल्लाह के डर से गिरा लिया करो। बैठने वालों ईमानदारी के साथ बताना आप यहाँ पर बैठे हो किस लिए? ये रात के ये 1:30 बजने वाले हैं। ये बैठने का मतलब और मकसद क्या है? सिर्फ मजा लेना? माफ कीजिएगा साहब, अगर ये मिशन होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। तकरीर इसलिए नहीं सुनी जाती मजा आए, तकरीर इसलिए सुनी जाती है ताकि दिल का दरवाजा खुल जाए और सरकार की मोहब्बत मेरे सीने में जलवा। इसलिए तकरीर सुनी जाती है। और बैठ वालों अपने आंसू की कदर समझो। मेरे आका को तस्लीम ने फरमाया क़यामत के मैदान में वो हौलनाकी का मंजर जिस वक्त बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटे से, बेटे माँ से, ऐसा से अकरबा से एक दूसरे से भागेंगे। जानते हैं मेरे आका फरमाते हैं उसी क़यामत की हौलनाकी में अहले महशर दंग हो जाएंगे और एक चीखों पुकार उठेगी। या रसूल अल्लाह वो चीखों पुकार कैसे होगी? कहा जानते हो जहन्नम की आग बड़ी तेजी के साथ अहले महशर बढ़ने लगेगी। ए लोगों जहन्नम की आग है क्या? हमने सिर्फ जन्नत के बारे में सुना है, जहन्नम के बारे में भी सुना। अगर सुई के नाके के बराबर ठोक दिया जाए ये पूरी दुनिया चल के सिर्फ सुई के नाके के बराबर। और जब उस जहन्नम में हमें और आपको डाला जाएगा तो हमारा हाल क्या होगा? अगर थोड़ी सी आग की लपट लग जाए हम कई घंटे तक सिसकियां भरते हैं मगर पूरा जिस्म ही जब जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा तो जरा बताओ मेरे प्यारे हमारे वजूद और हमारे जिस्म की हालात क्या होंगे, हमारा हाल क्या होगा? आका फरमाते हैं जहन्नम की आग बढ़ेगी अहले महशर की तरफ और अहले
महशर एक अजीब कैफियत में होंगे और जहन्नम की आग बढ़ने लगेगी। और जब बढ़ने लगेगी जहन्नम की आग, तो जो सौम सलात के पाबंद होंगे, मुत्तकी परहेजगार होंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद नमाजी कहेंगे, ए आग रुक 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 रुक, तुझको नमाजियों के नमाज का वास्ता, तू वहीं ठहर जा, रुक जा। मगर आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा जानते हो, जहन्नम की आग जहन्नम की आग बढ़ने लगेगी। अहले महशर कहेंगे, ए आग रुक 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 रुक, ठहर ठहर, तुझको शोहदा के खून का वास्ता, रुक जा। मगर आग न रुकेगी। जहन्नम की आग बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। अहले महशर कहेंगे, रुक 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 रुक, शोहदा के खून का वास्ता, सालिहीन के सदाकत का वास्ता, नमाजियों के नमाज का वास्ता, आलिमों के इल्म का वास्ता, मुत्तकियों के तकवे का वास्ता, मगर आग न रुकेगी। आका फरमाते हैं, अनकरीब जहन्नम की आग अहले महशर को अपने अंदर लेने ही वाली होगी। सहाबा कराम जब इतना सुनते हैं तो सहाबा कराम के चेहरे सब्ज पड़ गए और सहाबा कराम की आंखों से सहाबा कराम रोने लगे, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या सचमुच में जहन्नम की आग अहले महशर को अपने ध्यान में ले लेगी? मेरे आका फरमाते हैं, जानते हो, अनकरीब जहन्नम की आग जैसी लेने वाली होगी, तब तक तुम्हारा नबी वहां पे जलवा फरोज होगा और उसके हाथ में जिब्रील अमीन एक कटोरे को ला करके देंगे। उस कटोरे में पानी होगा और उस पानी को निकाल करके जैसे मैं जहन्नम की आग पे डालूंगा, जहन्नम के शोले बुझ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, उसके शोले सख्त पड़ जाएंगे। इतना सुनना था। साहबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या वो ज़मज़म का पानी होगा, क्या वो कौसर का पानी होगा, क्या वो आबे हयात होगा, क्या वो दरिया नील का पानी होगा, क्या वो नारे फरात का पानी होगा? ए मेरे आका, वो पानी कैसा पानी होगा? मेरे आका ने फरमाया था, ओ साहबा, वो ज़मज़म का पानी ना होगा, वो नारे फरात का पानी ना होगा, दरिया नील का पानी ना होगा, कौसर का जाम ना होगा, आबे हयात ना होगा। जानते हो क्या होगा? अरे जो मेरी गुनहगार उम्मत रातों में खौफे इलाही में आकर जो चंद कतरे गिरा लिया करती है, उन आंसुओं को फरिश्ते बड़े ही अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ उठा करके रख लिया करते हैं। कल क़यामत के मैदान में उन आंसुओं को ला करके तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया जाएगा और उन पानियों को, उन आंसुओं को जब मैं जहन्नम के शोलों पर डाल दूंगा, अल्लाह उसकी बरकत से जहन्नम के शोलों को अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, अल्लाह की याद में रो, बीबी की याद में रो, बंद करो, रसूलुल्लाह के इश्क में रोया करो और कहा करो, ये दिल इश्क नबी में कर बचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, नमाज असर पढ़नी है जो पूछा तो अली बोले, मेरे सरकार अगर सूरज निकल जाए तो अच्छा। मेरे प्यारे, इस तरीके से जिंदगी को बनाए, इंशाअल्लाह एक इनकलाब पैदा होगा। ना बोलते बोलते भी मैं आधे घंटे जैसे जायद बोल गया। दुआ है अल्लाह की बारगाह में बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मिशन, वो मिशन क्या? अल्हम्दुलिल्लाह के पास एक शानदार इमारत मौजूद है, कोई किसी तरीके का मामला नहीं। एक काम करें, इस जगह पर बाकायदा आप असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का इंतजाम कराएं और अपनी निगरानी में एक या 10 तक अपनी बेटियों और अपने बेटों की तालीम अपनी निगरानी में दिलवाएं। इसलिए कि ये नाजुक हालात हैं, इल्म से ज्यादा तरबियत की जरूरत है और तरबियत के साथ साथ ईमान की फिक्र करें। आप हज़रात यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, ईमानदारी के साथ बताइएगा यहाँ पर कितने लोग नमाज़ी हैं? जरा बता। माशाअल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह। उठाइए, शर्मा
उठाई और अच्छा हमें ज्यादा नहीं, बस 5 लोगों की जरूरत है। क्या 5 लोग मिल सकते हैं मुझे? 5 लोग। ये तकरीर, ये जलसा जो आप लोगों ने कराया है, कम से कम 5 लोग आज तो वादा करके ही जाएं कि इंशाअल्लाह आज से हम नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। है कोई भाई है इसमें कोई मेरे भाई? अल्लाह का खौफ सीने में सजाना, अल्लाह का डर सीने में सजाना और खौफ इलाही में डूबकर सिद्क नियत से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप लगातार अच्छा माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या नाम? आ जाइए माशाअल्लाह। क्या नाम है? माशाअल्लाह। यही करने वाले? अच्छा माशाअल्लाह। एक बच्चा आया, कोई और है इसका? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जुमला मुसलमानों ने कुर्बो जवान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह आप भी आ जाइए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये आप लोगों ने जो 1.5-2 बजे तक जलसा कराया है, कुछ तो आपको फायदा निकाला, ये सिर्फ फायदा निकाला है माशाअल्लाह। ये देखें हमारे भाई, अभी भी मेरी तकरीर अधूरी रह रही है और आप लोग सोचे थे कि मौसम लास्ट में बोलेंगे, सबसे ज्यादा बोलेंगे। हाँ माशाअल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई? अच्छा माशाअल्लाह। और कोई मेरे लाल 2 लोग हुए, 2 लोग। सुभान अल्लाह। अब तो पढ़ते हैं। अरे ना पढ़ने वाले आ जाए तब तो इत्मीनान किया कि माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आजा सुभान अल्लाह। ये अब आप लोगों का जलसा कराना कामयाब हुआ। जलसों से नमाजी उठे, गाजी उठे, जलसों से जाए तो मुस्तफा के गुलाम जाए, जलसों से जाए तो खातून जन्नत की कली से जाए। अगर ऐसा हो गया एक इनकलाब पैदा होगा और दुनिया कहेगी आज भी होगा ईमान पैदा, आग कर सकती है से गुलिस्तान पैदा। सुभान अल्लाह। ये 4 लोग कोई है पहले पाक के नाम पर 5वें नंबर पे आ गया। बेटा तो आ जाओ, कोई बात नहीं है, आधे में आओ, इसलिए कि बिल्कुल नाबालिग है। हां बालिग है ये माशाअल्लाह, बालिग भी है और कोई बालिग है। आजा बेटा, सोच क्या रहा है? रज़ाकार का बिल्ला लगा के सोच रहा है। ये बता मौलाना, हम जलसा सजाने वाले भी हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले भी हैं, जरूरत पड़ गई मैदानों में जाकर मुस्तफा के नाम पे कदम कटाने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद आरिफ वैसे पैसा नहीं है क्या? फटा हुआ जींस पहना है कि फैशन है? अच्छा चलो अल्लाह खैर अता फरमाए। अल्लाह माशाअल्लाह। हमारी कौम की बेटियां और माएं जहां से उठो जाओ, लेकिन एक पैगाम लेकर के जाओ। अब हमारी बेटी पढ़ेगी, अब दीन मुस्तफा पढ़ेगी, खातून जन्नत की कनीज बनेगी। अब मेरा बेटा बनेगा, नचनिया नहीं बनेगा, गुलाम मुस्तफा बनेगा। सुभान अल्लाह। ये 5 चेहरे खिलते हुए हैं, कसम खुदा की ये आप लोगों के मग़फ़िरत के लिए ज़मानत है। अगर ये सिरात मुस्तकीम पे रहे, जलसा खाने वालों जो आप लोगों की चप्पलें घिसी है ना, बड़ा मजा आएगा जब आप जन्नत का मेवा खाएंगे। हाँ जन्नत का मेवा खाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये 5 नमाजी निकल रहे हैं और अगर ये 5 नमाजी और आगे बढ़ गए तो इंशाअल्लाह 50 की तादाद नजर आएगी। हर तरफ से यही सदा आएगी, हर तरफ से लोग एक पैगाम देते हुए नजर आएंगे। अरे भैया जिंदगी में क्या मजा है, जिंदगी जीना ही है तो मुस्तफा के नाम पे जी लिया जाए, मुस्तफा के नाम पे अपने आप को कुर्बान कर लिया जाए और ये कहा जाए कोई दिल बाकी रहेगा न जन्नत रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसों का ख्वाब की पोशाक पे नज़र न हो, इस दिने पे जान पर कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो 5 लोग अपने दिल से आए, अपने दिल से आए। कोई अपने माँ और बाप से मोहब्बत करने वाला है जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हुए कहे हज़रत हम अपने वालिदैन की मोहब्बत में आज से नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। है कोई माँ बाप से मोहब्बत करने वाला? सुभान अल्लाह। नारा लगा दीजिए भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। आपका नाम क्या है? कुर्बान। ये देख लीजिए नाम इसलिए पूछ ले रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा और कोसिएगा नहीं। आप पढ़ो बेटा, फजर की नमाज पढ़ लेते हो, पढ़ो। जगने में दिक्कत हो रही है जब उठो तब पढ़ो, जोर की पढ़ो, टाइम मिले असर की पढ़ो, आदत डालो। आदत डालते डालते एक वक्त ऐसा
आएगा इंशाअल्लाह आप तरतीबवार नमाजी बन जाओगे। सुभान अल्लाह, साहिब तरतीब बन जाओगे। वरना हाल ये था साहब, मैं बता दूं कि एक मौलाना साहब से उन्होंने कहा कि बाबू नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते रहो, हैं कहा कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो कहा बाबू हम तुमको एक गाय देंगे। कहा गाय देंगे, ठीक है नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद नमाज पढ़ते रहा, कितने दिन पढ़ना? 40 दिन पढ़ना है। 40 दिन तक बेचारा नमाज पढ़ते रहा। 41वें दिन मस्जिद गया ही नहीं। इमाम साहब से कहा अबे तुम नमाज पढ़ने नहीं आए? कहा कि आप गैया दिए। कहा कि अरे हम समझे कि 40 दिन नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा जो शैतान है मर जाएगा। कहा मौलाना हम पहचाना तुम्हें पहले से, यही मारे हमारे मेरे को जुए की नमाज पढ़ते। तो ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का चेहरा खिला है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और आप लोगों की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। मुझे क्या माओ की भी जरूरत है, क्या बहनों की भी जरूरत है जो बहनें आपसे वादा करके जाए मौलाना साहब आज से हम नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह। हाँ आप लोग 3 6 लोग हुए, 4 लोग और आ जाए। सुभान अल्लाह। आप लोग अब पढ़ेंगे। आ जाइए बेटा, आ जाओ लाल टी शर्ट वाले, लाल टी शर्ट वाले आ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सदरी वाले भी आ गए माशाअल्लाह। अब कोई जैकेट वाले भी आएंगे, कुर्ता वाले भी आएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए 9 10वें नंबर माशाअल्लाह। ये देखें मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अब्दुल मुबीन, महबूब आला 11वें नाम पर कोई आ जाए सरकार गौसे पाक का दीवाना। 11वें शरीफ के नाम पर कोई आ जाए भाई, है कोई आने वाला 11वें शरीफ के नाम पर? अब मैं बुला लूं या तो आप खुद आ जाइए या तो मैं बुलाऊंगा। आ जाइए, कोई एक साहब आ जाए। कोई एक दीवाना सोच रहे होंगे मौलाना साहब कैसे हम आए, हम बड़ी काम में रहते हैं। अरे बाबू हमसे ज्यादा काम में आप नहीं रहते होंगे। मैं तो पूरा हर तरफ दौड़ता हूँ, भागता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद लोगों के बीच रहता हूँ, उलमा के दरमियान रहता हूँ, फिर आखिर के रात में तकरीर करता हूँ, फिर जाने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाना है, तमाम काम है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त की नमाज छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ। आ जाओ पीछे वाले, कोई है कुर्सी वाले? ज्यादा हकदार आप लोग भी हैं। कोई है कुर्सी वालों में? कोई है आने वाला? कोई है? मैं बुला लूं? एक पे निगाह की हुई है। आ जाओ, क्या नाम है आपका? नाम क्या? मोहम्मद मुश्ताक, माशाअल्लाह। आ जाइए पहले आप आइए, आप इससे मुसाफा कर लीजिए। माशाअल्लाह, आ जाइए माशाअल्लाह, नारा लगाइए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये 11 लोग हुए हैं मौलाना आफ्ताब साहब। आपकी जिम्मेदारी ये है, आप हमको फोन करके बताएंगे वो कौन खुशकिस्मत माए हैं जिन्होंने जो 11 आकर के बताएं हज़रत आज से नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये चंद बातें थे जो मैंने आप लोगों तक रखा है। पढ़ने में, बोलने में, कहने में किसी किस्म की कोई कोताही होती हुई मौला हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। जश्न नामुसे रिसालत जिंदा वसीयत पर आइंदा बकिया आइंदा खड़े